अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड टीचर। मैं हूं उस्ताद मोहम्मद शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 10 क्लास की मैथ जो नई बुक आई है 2026-27 के लिए और इसके एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ। आयोटा की पावर 5 जी, ये आयोटा की पावर 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इवन नंबर में तब्दील करेंगे। कैसे? हम इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 4 साथ में आयोटा। इससे पहले कि हम सवाल हल करें, आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की कीमत होती है -1 का स्क्वायर रूट। आयोटा जो है वो -1 के जजर के बराबर होता है, जबकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ये पीछे एग्जाम्पल में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ये कीमतें आपको दोबारा बता दी क्योंकि इन्हीं कीमतों से ये सवाल हल होगा। ये कीमतें आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। आयोटा -1 का स्क्वायर रूट, जबकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। जब भी आप आयोटा वाले सवाल करें या ऐसे सवाल जिनमें आयोटा आता है तो ये कीमतें आपको याद होनी चाहिए। अब चलते हैं सवाल की तरफ। ये था आयोटा की पावर 5, हम इसको करेंगे आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ये आयोटा की पावर 1 है तो 4 है 1 5 पूरी हो जाएगी। अब आयोटा जो 4 है इसको हम करेंगे 2 की पावर 2 साथ में आयोटा। ये देखें 2 2 4 तो ये कीमत पूरी होगी, पावर पूरी होगी। अब आप देखें आयोटा स्क्वायर था -1 के बराबर, तो जहां पे आयोटा स्क्वायर है वहां पे हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर साथ में आयोटा। अब एक बात और याद रख लें कि अगर ये पावर आयोटा स्क्वायर की कीमत दर्ज करेंगे -1 और देखेंगे ये पावर अगर इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो ये क्या होगा +1 में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर ये आड नंबर है, ताक नंबर है, तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब चूंकि इवन नंबर है, दो जो इवन नंबर है, तो -1 को हम +1 का लिख देंगे साथ मल्टीप्लाई बाय आयोटा। लेकिन अगर इधर 3 पावर होती तो -1 जवाब आता, 5 पावर होती -1 जवाब आता, 7 पावर होती -1 जवाब आता, सो 9 11 13 15 17 अगर पावर ताक होती 8 होती तो ये जवाब जो है वो -1 आना था। लेकिन अगर जुफ्त होगी 2 4 6 8 तो जवाब क्या आ गया +1। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी आयोटा। तो ये हमारा मतलूबा जवाब आ गया, आयोटा 5 का जवाब आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट जी, ये था पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो है जी आयोटा की पावर 16। तो ये पहले ही इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, इसको मजीद जुफ्त करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आई की पावर 2 2 की पावर 8, तो 8 2 बार 16 पावर पूरी हो जाएगी। अब दोबारा देखें, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 दर्ज होगी, तो हम क्या लिखेंगे -1, ये आई स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अगेन देखें जी, ये जो 8 है ये जुफ्त है, ये इवन नंबर है, तो ये आप क्या होगा -1 के बजाय +1 हो जाएगा और ये हमारा मतलूबा आंसर है। चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम हल कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है जी थर्ड। क्या है जी, माइनस आयोटा की पावर -19 माइनस आयोटा की पावर -19। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पावर 19 को -19 को हम +19 करेंगे, +19 करेंगे तो ये बटे के नीचे लिख लें, तो आई माइनस आई की पावर हो जाएगा 19, तो ये क्या हो जाएगा +19। अब ये जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो माइनस आयोटा है इसको -1 मल्टीप्लाई बाय हम आयोटा भी लिख सकते हैं और पावर क्या कर सकते हैं 19। अब क्या करेंगे, इसको अलहदा करेंगे, ये हो जाएगा -1 बटा -1 की पावर 19 और आई की पावर आयोटा की पावर 19। अब ये देखिए पावर ताक है तो ये -1 का -1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/-1 मल्टीप्लाई, ये जो पावर था 19, अब इसको हम करेंगे आई की पावर 18 और साथ में आई, तो 18 और 1 पावर 19 हो जाएगा। इसको हमने जुफ्त में किया और साथ में आई लगा दिया। अब नेक्स्ट हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 इस तरह ओवर ये -1 ही रहेगा। अब ये जो 18 है ये क्या करें, आई की पावर 2 2 की पावर 9, ये 18 हो जाएगा और साथ में ये आई। अब यहाँ आई स्क्वायर की पावर क्या रखेंगे,
यहाँ आई स्क्वायर की कीमत क्या रखेंगे, -1। तो क्या करेंगे, ये 1 ओवर ये -1 पहले से ही है, तो ये -1 की कीमत आ जाएगी, ऊपर 9 और साथ में आयोटा। अब चेक करेंगे अब पावर क्या आ रही है, ताक आ रही है, 8 नंबर आई है, तो -1 का -1 नहीं रहेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 ओवर -1 और आयोटा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 ओवर आयोटा जवाब आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस +1 और साथ में आयोटा के साथ अगर आप खाएगा तो क्या होगा, 1 ओवर आयोटा। अब आगे हल करते हैं, अब हम क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर भी जराब देंगे, नीचे से भी जराब देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा आयोटा, नीचे आयोटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे चलेंगे, आयोटा ऐसे लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा की पावर -19, इसका आंसर आता है माइनस आयोटा। अब चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि नई बुक है 10 क्लास की, उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और इसका पार्ट 4 है 27 आयोटा की पावर -26। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पावर को हम माइनस की पावर को प्लस में तब्दील करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 27 ओवर आई की पावर 26। तो इस तरह क्या होगा, बटे के नीचे लाने से 26 जो था माइनस का वो प्लस हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 27 ओवर आई की पावर 2 आयोटा की पावर 2 ऊपर पावर 30। तो ये कितना होगा, 13 2 बार 26। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो ये कीमत दर्ज करेंगे, 27 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, पावर आ जाएगी 13। अब नेक्स्ट चलेंगे, ये 27 ऐसे ही लिखेंगे, ये देखें जी, ये पावर क्या है, ताक है, 8 नंबर है, ताक है, तो -1 का -1 ही रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -27। तो 27 आयोटा के पावर -26, इसको हल करने के बाद आंसर आता है 27। तो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, 4 पार्ट हो गए, टोटल 8 पार्ट हैं, तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट करते हैं जी। 5वां पार्ट है हमारे पास, आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 11। अब हम क्या करेंगे, 5 देख लें, ये 8 नंबर है, ताक है, तो इसको जुफ्त में तब्दील करेंगे, कैसे लिखेंगे, आई की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आई की पावर 5 बन जाएगी। इस तरह जो 11 है ये आई की पावर 10 और आई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो आई की पावर 4 है, ये आई की पावर 2 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, साथ में आयोटा, और ये आयोटा की पावर 10 जो है, ये आई की पावर 2 2 की पावर ये 5, ये 10 हो जाएगी, साथ में आयोटा। अब दोबारा चेक करें, आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, कि कीमत लगाएं, ये -1 का स्क्वायर साथ में आयोटा, और ये क्या होगा, -1 पावर क्या हो जाएगी 5 साथ में आयोटा। अब ये देखें जी, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर है, तो ये +1 हो जाएगा, साथ में आयोटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा जी प्लस, ये माइनस का मान रहेगा, तो यहाँ माइनस का मान लिखेंगे, साथ में आयोटा। तो ये चूंकि पावर इसके ऊपर जुफ्त है, इवन है, तो ये प्लस का मान हो जाएगा, इसके ऊपर ताक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे हल करेंगे, ये बनेगा प्लस का आयोटा आई, और ये माइनस आयोटा बनेगा, ये देखें, जमा माइनस माइनस आयोटा, तो ये कट जाएंगे, जवाब 0 आ जाएगा। तो आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 11, इसका आंसर आता है 0। तो चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, सारे का क्या, स्क्वायर। तो हल करते हैं जी, आयोटा की पावर 4 जो है, इसको हम आयोटा की पावर 2 ऊपर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर, ये 4 हो जाएगी। इस तरह ये जो होगी जाएगी आयोटा का स्क्वायर साथ में आयोटा, और बाकी रकम ऐसे ही लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। तो ये आयोटा 2 की पावर 2 हो जाएगी, ये आयोटा स्क्वायर अलहदा और ये आयोटा अलहदा हो जाएगा, और बाकी रकम इस तरह लिखेंगे। अगले स्टेप की तरफ चले, ये आयोटा स्क्वायर की जो कीमत है वो -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस, इधर फिर -1 आएगा, साथ में आयोटा आएगा, प्लस आई स्क्वायर की फिर कीमत है -1, और आयोटा फिर ऐसे का ऐसे लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये -1 का स्क्वायर, ये पावर क्या है, इवन है, जुफ्त है, तो ये +1 हो जाएगा, और ये जमा माइनस माइनस और आयोटा, ये माइनस का आयोटा हो जाएगा,
ये फिर माइनस आई हो जाएगा, -1 हो जाएगा और प्लस आयोटा हो जाएगा। ये देखें आयोटा का स्क्वायर +1 के बराबर, ये माइनस प्लस माइनस आयोटा के साथ रब खाएगा तो माइनस आयोटा, फिर प्लस माइनस -1 फिर आयोटा। अब देखें 1 के साथ 1 और आयोटा के साथ आयोटा कट जाएगा तो क्या अंदर बचेगा 0, 0 का क्या होगा स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है आयोटा की पावर 8 ओवर आयोटा की पावर 5 सारे की पावर -5। तो हल करें इसको। ये देखें जी ये आयोटा की पावर 8, ये आयोटा की पावर 5 ऊपर जाएगा तो क्या होगा आयोटा की पावर -5 और बाहर पावर क्या है -5। तो आयोटा की पावर 8 में से 5 गया तो आयोटा की पावर बचेगी 3, ऊपर क्या है -5। तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर -15। तो इसको हल करेंगे तो आयोटा की पावर -15 आएगा। अब इसको हल करें। अब ये जो आयोटा की पावर -15 है इसको बटे के नीचे ले आए, क्या हो जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर +15। अब फिर ये जो है आड नंबर है इसको हम क्या बनाएंगे इवन नंबर, तो आई की पावर 14 साथ में आयोटा। अब क्या होगा ये आई की पावर हो जाए 1 ओवर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और पावर 7, 7 ओवर 14 पूरा हो जाएगा, साथ में आयोटा लगेगा। नेक्स्ट जी 1 ओवर आयोटा आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 लिखेंगे, पावर आ जाएगी 7 साथ में आयोटा। तो देखिए -1 की पावर है 7, 7 है ताक नंबर 8 नंबर, तो -1 का -1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 1 ओवर आयोटा। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, आगे चलते जी। ये जी 1 ओवर आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से ऊपर भी आयोटा से नीचे भी। ऊपर हो जाएगा आयोटा, नीचे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ऊपर आयोटा, नीचे ये माइनस लिखेंगे, आयोटा की कीमत क्या होगी -1। तो ये हो जाएगा आयोटा ओवर +1 और आंसर आएगा आयोटा। तो ये सवाल हल करने के बाद आयोटा की पावर 8 बटे आयोटा की पावर 5 सारे की पावर -5, तो इसका आंसर आएगा आयोटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट की तरफ। सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 आखिरी पार्ट है आयोटा की पावर 13 और आयोटा की पावर 19। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 19। तो हम क्या करेंगे इन पावर को जमा करेंगे तो ये आयोटा की पावर हो जाएगी 13 जमा 19, 13 जमा 19, तो ये टोटल हो जाएगा आयोटा की पावर 32। तो ये आयोटा की पावर 32 बन जाएगी। अब क्या करेंगे 32 जो है वो इवन नंबर है, जोफ्त नंबर है। हम क्या करेंगे आई की पावर 2, 2 की पावर 16, तो 16 2 32। तो आई स्क्वायर की कीमत होती है -1, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 16। आपको पता है 16 इवन नंबर है, जोफ्त नंबर है, तो -1 जाएगी +1 हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब आंसर है। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 1 की समझ आ गई होगी। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट 10 क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हम इस क्वेश्चन के पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट है जी 2 + -4 स्क्वायर रूट। हमने इसको आई की शक्ल में लिखना है। तो क्या करेंगे हम बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस इनटू ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 4 हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये मल्टीप्लाई करें वही -4 आंसर आ जाएगा। अब हम इनको लहदा करेंगे कैसे 2 प्लस हो जाएगा 4 का जजर और -1 का जजर। ये देखिए 4 का जजर जो है 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 के बराबर हो जाएगा, 2 + 2 और आयोटा जो है मैंने इसकी कीमत होती है -1 का जजर। ये देखें जी आयोटा बराबर होता है -1 का जजर या -1 का स्क्वायर रूट। तो -1 के स्क्वायर रूट की जगह पर आई लिख देंगे तो ये हमारा मतलब आंसर आ जाएगा। दूसरे सवाल का पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है 3 -7 का जजर 3 -7 अंडर रूट। तो इसको भी हमने आई की शक्ल में लिखना है, वही तरीका जो भी हमने पार्ट 1 में किया है। क्या करेंगे 3 माइनस ये जो -7 है इसको हम -1 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। तो अब क्या करेंगे इसको अलग-अलग करें, क्या आंसर आएगा 3 -
-1 का जजर और 7 का जजर। अब ये तो हल नहीं होगा, तो ये देखें ये जो रकम खड़ी है ये किसके बराबर है, आई के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 3 - i इंटू 7 का जजर। तो ये हमारे पास मतलबा आंसर आ गया। ये था आई के बराबर और इसकी जगह पे हमने आई यानी अयोटा की रकम दर्ज कर दी, अयोटा लिख दिया। अयोटा होता है -1 के जजर के बराबर, तो इसकी जगह पे अयोटा लगा दिया, तो हमारा मतलब आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस -16 अंडर रूट ओवर 5, 2/5 जमा -16 का जजर बटा 5। इसको भी हमने आई की शक्ल में लिखना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए हल करते हैं। 2/5 ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो -16 है इसके साथ वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये वही -16 हो जाएगा। -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस उधर चला जाएगा, ओवर क्या है 5। अब क्या होगा जी, ये 2/5 जमा ये अलग अलग करें, 16 का जजर अलग करें, -1 का जजर अलग करें, बटा कितना हो जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में कुछ डालने की जरूरत नहीं। तो क्या आंसर आ जाएगा 2/5 जमा 16 का जजर आता है 4 और -1 स्क्वायर रूट ये बराबर होता है अयोटा के। तो -1 के जजर यहाँ पर क्या लिखेंगे अयोटा, तो 4i हो जाएगा बटा 5। तो ये हमारे पास मतलब आंसर आ गया। तो चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, सवाल नंबर 2 के आखिरी पार्ट की तरफ। सवाल नंबर 2 का चौथा और आखिरी पार्ट है 2 अंडर रूट माइनस इंटू -3 अंडर रूट, 2 का जजर -3 का जजर। तो इसको भी हमने आई की शक्ल में लिखना है, बहुत ही आसान है। ये लिखेंगे जी 2 का जजर ऐसे माइनस ये जो -3 का जजर है इसको हम क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 3 का जजर। तो फिर इसको अलग करेंगे, क्या आएगा 2 का जजर -1 का जजर और ये 3 का जजर। तो 2 का जजर ऐसे ही लिखेंगे माइनस, अब -1 का जजर -1 स्क्वायर रूट ये बराबर होता है अयोटा के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे अयोटा और साथ में 3 का जजर। तो ये हमारा मतलब आंसर आ गया। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 2 की समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यस स्टूडेंट, हम 10 क्लास की मैथ नई बुक जो आई है 2026-27 के लिए, उसमें से एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी सवाल करने जा रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। हमारे पास जो रकम है जो स्टेटमेंट है वो है 2x + 5 इंटू प्लस वाई -3 इंटू अयोटा बराबर है इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। तो 2x जमा 5 इंटू जमा वाई -3 अयोटा के बराबर है 2 जमा अयोटा के। अब इस सवाल के दो हिस्से हैं, एक इसका रियल पार्ट है और इसका एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट या हकीकी हिस्सा वो होता है जिसमें अयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट या ख्यालियाती हिस्सा वो होता है जिसमें अयोटा होता है। अब बराबर की इस तरफ जो 2x जमा 5 है ये हमारे पास हकीकी या रियल पार्ट है। तो बराबर की उस तरफ ये जो 1 खड़ा है ये हकीकी या रियल पार्ट है। तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा क्योंकि बीच में बराबर की अलामत आ रही है। तो 2x जमा 5 ये बराबर होगा 1 के। इस तरह ये इमेजिनरी पार्ट है y -3 इंटू अयोटा, तो ये इस इमेजिनरी पार्ट ख्यालाती हिस्से के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे y -3 बराबर है 2 के। तो अब सवाल हल करते हैं, x और y की कीमत मालूम करते हैं। तो ये देखें जी 2x बराबर हो जाएगा जी 1, ये 5 इधर जमा का है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से -4, 5 में से 1 जाएगा तो -4। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर होके डिवाइड करेगा तो x बराबर होगा -4/2 के। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। आगे चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इसमें क्या करेंगे जी y बराबर होगा 2, ये इधर 3 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 5 के। तो x और y की कीमतें निकल गई। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 के दूसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 3x जमा 2 इंटू -4 - y अयोटा बराबर है 5 जमा 3 अयोटा। तो इसका भी देखें ये इसका रियल पार्ट है हकीकी हिस्सा है, ये इसका इमेजिनरी हिस्सा है इमेजिनरी पार्ट है
और बराबर के दूसरी तरफ ये हकीकी है, रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी है। चूंकि बराबर है, ये साइड उस साइड के बराबर है, तो इधर वाला रियल पार्ट इधर वाले रियल पार्ट के बराबर होगा, और इधर का इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो क्या आंसर आएगा जी? ये हो जाएगा 3x जमा 2। ये चूंकि रियल पार्ट है, इधर से 5 रियल पार्ट, तो ये बराबर हो जाएगा 5 के। दूसरी तरफ देखें जी, -4 -y अयोटा, ये बराबर है 3 अयोटा के। तो अयोटा हम नहीं लिख रहे, तो -4 -y इंटू बराबर है 3 के। तो हल करते हैं जी, कि 3x बराबर होगा जी 5 -2 के। ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 के, 5 में से 2 का 3, तो x बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर जाके डिवाइड होगा, तो 3/3, तो x जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। x का आंसर आएगा 1, 3 3 1। इधर चले जी, माइनस को अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का 4 प्लस का y हो जाएगा बराबर है 3 के। अब ये देखें माइनस का 4 है, जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये जमा का 4 हो जाएगा, तो y बराबर है 3 जमा 4, और y बराबर हो जाएगा 7 के। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7 आ गई। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है, और ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखें जी, हमारे पास जो स्टेटमेंट है, रकम है 2 प्लस अयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई बराबर है 3 प्लस 4 अयोटा। हम क्या करेंगे, x को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस x अयोटा। तो इस तरह y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो y 1 ज़र y और -2y अयोटा आंसर आ जाएगा बराबर है 3 जमा 4 अयोटा के। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो रियल पार्ट है उनको अलहदा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करेंगे। कैसे? ये 2x और ये प्लस वाई, ये हमारे पास है जी रियल पार्ट, इसको हम अलहदा कर देंगे और प्लस डाल देंगे आगे अंदर आप इस तरह, और एक्स आई प्लस 2y आई इसको अलहदा कर दें, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आई। अब इन दोनों के साथ अयोटा है, तो ये दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इनको अलहदा कर दिया। अगले स्टेप में चलेंगे, ये 2x प्लस वाई हो जाएगा प्लस ये x माइनस 2y अयोटा हो जाएगा, और 3 प्लस 4 अयोटा। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो आगे चलते हैं, ये है रियल पार्ट, ये बराबर हो गया 3 के, और ये इमेजिनरी पार्ट ये 4 के बराबर होगा। तो क्या करेंगे जी, 2x प्लस वाई ये बराबर हो जाएगा 3 के, इसको मसावार नंबर ये इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। नेक्स्ट है जी x माइनस 2y, x माइनस 2y ये इमेजिनरी नंबर है, तो ये 4 के बराबर होगा, ये मसावा नंबर 2 हो जाएगी। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास मसावा नंबर 1 है और ये 2 है। अगर हम मसावा नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से जरा देंगे तो ये 4x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में ये 2y हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 हो जाएगा। अब ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी। इस मसावत 1 को हमने 2 से जराब देनी है, मसावत 1 को हमने 2 से जराब दी, तो ये क्या बनेगा, 2 2 4x, ये 2y प्लस 1। अब इसमें से मसावत 3 में से मसावत 2 को हम करेंगे x माइनस 2y बराबर है 4 के। तो देखिए पहले ये हमारे पास मसावत 1 बनी थी, 2x प्लस 5 इक्वल टू 3, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4x प्लस 2y प्लस 6। तो इसमें से ये जो मसावत 2 है, x माइनस 2y बराबर है 4, इसको इसमें क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो ये कट जाएगा, यहां से बचेगा जी 5x, और ये बराबर हो जाएगा 10 के, और x बराबर होगा 10 बटा 5, 5 का 5 5 तो 10, x जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2 के। तो x की कीमत हमारे पास 2 निकली है। अब हमने y की कीमत मालूम करनी है। हमारे पास दो मसावात हैं, एक है 2x जमा y बराबर है 3 के, और एक है x माइनस 2y बराबर है 4 के। किसी में भी आप x की कीमत पुट कर देंगे तो y की निकल आएगी। हम इस मसावात में पुट करते हैं, मसावात नंबर 1 में भी हमारे पास मसावात है 2x जमा y बराबर है 3 के। अब देखिए x की कितनी वैल्यू निकली है, 2, इधर x इज इक्वल टू 2 जो है वो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, दर्ज करेंगे 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के। ये x की जगह पे हमने 2 रखा, अब क्या हो जाएगा 4
प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के। अब ये 4 उधर माइनस करेगा तो y बराबर है 3 माइनस 4 और y बराबर होगा -1 के। x की कीमत 2 और y की कीमत -1। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 3 की समझ लगी होगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो इसमें भी हमने x और y की कीमत दर्ज करनी है। तो क्या करेंगे, x को उस तरह जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था अंदर जराब देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स अयोटा। आगे जी y को जराब देंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस वाई अयोटा और ये हो जाएगा 4 माइनस अयोटा। अब इसमें रियल पार्ट अलहदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लें। तो रियल पार्ट में क्या होगा, x प्लस 2y और इमेजिनरी पार्ट में क्या होगा जी, माइनस एक्स आई प्लस वाई आई, ये बराबर होगा 4 माइनस अयोटा के। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलहदा करें जी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 के। तो ये मसावा नंबर 1 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो बन रहा है माइनस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस अयोटा के, ये मसावा नंबर 2 हो जाएगी। ये रियल पार्ट हमने अलहदा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट हमने अलहदा कर दिया। अब देखिए ये x के साथ x कटता है तो मसावात 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो मसावात 1 लिखेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये मसावा नंबर 1 है। इसमें ये मसावा नंबर हम 2 जमा करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पे माइनस अयोटा की जगह पे आपने -1 लिखना है क्योंकि यहाँ के अयोटा का अददी सर जो है 1 है। हमने अयोटा नहीं लिखना, उसकी अददी सर की कीमत लिख दो, वो -1 है। हल करें जी, ये कट जाएगा, ये 2y और 1y 3y हो जाएगा और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। तो y बराबर होगा 3/3। इसको हल करेंगे तो y किसके बराबर होगा, 1 की। अब हमने y की कीमत निकाल ली। अब हम इसको किसी में भी दर्ज कर सकते हैं, इसमें दर्ज कर दें, इसमें दर्ज कर दें तो x की कीमत निकल आएगी। तो मैं इसको मसावा नंबर 1 में दर्ज करता हूँ। तो मसावा नंबर 1 क्या है, x जमा 2y बराबर है 4 के। अब y की कीमत 1 निकली है तो 1 इधर पुट करेंगे, x जमा 2 इंटू 1 बराबर है 4 के। तो ये हल करेंगे, x जमा 2 बराबर है 4 के और x बराबर होगा 4 माइनस 2 के और x होगा 2 के बराबर। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई, x बराबर है 2 के और y बराबर है 1 के। चलते हैं जी अपने आखिरी पार्ट की तरफ, आखिरी सवाल के आखिरी पार्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी सवाल था और इसके पार्ट नंबर 5 आखिरी पार्ट की तरफ। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास है 3x माइनस 1, तो ये हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है। प्लस 2y माइनस 3 अयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ख्यालाती हिस्सा है। बराबर है 8 जमा 7 अयोटा के। 8 जो है वो रियल पार्ट है और 7 अयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो चूंकि बराबर है और रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो करते हैं जी 3x माइनस 1 ये बराबर होगा 8 के, चूंकि ये रियल पार्ट है दोनों तरफ। तो आगे 2y माइनस 3 ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये 7 के बराबर होगा, इमेजिनरी हिस्से के बराबर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x बराबर होगा 8 जमा 1, 3x बराबर होगा 9 के और x जो है वो 9/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा, 3 1 3 3 3 9। तो x बराबर है 3 के। हमारे पास वैल्यू आ गई x की 3। जी y की चेक करते हैं, 2y बराबर होगा 7, ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 10 के, 7 प्लस 3 10 और y बराबर हो जाएगा 10/2, y बराबर हो जाएगी जी 5 के। 1 2 to 5 10। तो इस तरह x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 निकल गई। डियर स्टूडेंट, इस तरह ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इसमें किस तरह मजीद बेहतरी ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्टूडेंट के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।